आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कारखाना संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। कारखानों में अब रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी महिला श्रमिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, गांवों के विकास से ही राज्य बनेगा सशक्त। एसीबी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को खास महाल जमीन घोटाला मामले में भी बनाया आरोपी। शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक राज्य में अनेक जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। और राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 17 अगस्त से रांची में। राज्य भर के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके अधिनियम बनने से कारखानों में महिला श्रमिक रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी। राज्य सरकार ने इसे विधेयक को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया था, जिस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इस कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण 6:45 पर ही होगा। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का शाम 7 बजे जनता के नाम संबोधन होगा। इस वजह से कल भी सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण 6:45 पर ही होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान की तरह स्वदेशी आंदोलन को भी जन आंदोलन बनाने की अपील की। अपील करेंगे लोगों से कि हम भारत के नागरिक हैं और जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिए हैं, तो आने वाले समय में भी स्वदेशी आंदोलन को भी हम इसको जन आंदोलन के रूप में हम आगे बढ़ाएं और प्रयास करें कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को ही अपनाएं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची के धुर्वा स्थित सीआरपीएफ कैंप से डीआईजी डीएन लाल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सीआरपीएफ जवानों के अलावा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र, शिक्षक और स्थानीय लोग शामिल हुए। लगभग 350 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा रिंग रोड होते हुए पुनः कैंप पहुंची और इस दौरान राहगीरों के बीच तिरंगों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर डीआईजी ने लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। तिरंगा हम लोग बांटते हैं और सबको आह्वान करते हैं कि यहाँ 15 अगस्त के दिन सभी घरों में तिरंगा फहरे और देश प्रेम की भावना सबके अंदर जगे। इसमें कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, कितने लोगों ने अपने जान दी है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाके ये स्वतंत्रता हम लोग को मिली है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी हर घर तिरंगा अभियान जारी है। इस कड़ी में जमशेदपुर के सुंदरनगर मंडल में भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश प्रेम से सराबोर पार्टी कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर पुटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आज एक झंडा भारत का जो मान सम्मान और अभिमान जुड़ा हुआ है, उसको जरूर आप अपना घर में लगाइए और उसको वीर शहीदों को सम्मान देने का काम करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नीमरा में हैं। बावजूद इसके राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों का भी निपटारा कर रहे हैं। श्री सोरेन ने कल अपने गांव के विभिन्न इलाकों का पैदल भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से ही राज्य सशक्त बनेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारा बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस योजना को अब मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद लाभुकों को 15 लाख तक मुफ्त उपचार सुविधा मिलेगी। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। हजारीबाग में करीब 2.75 एकड़ खास महाल की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में दर्ज प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। वर्तमान में विनय कुमार चौबे शराब घोटाला मामले में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। उन्हें एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामले में श्री चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में आज भी सुनवाई होगी। बड़कागांव की विधायक और कांग्रेस की नेता अम्मा प्रसाद ने NTPC पर विस्थापन नीति की अवहेलना का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रैयतों के मुआवजा भुगतान और नौकरी देने में NTPC लापरवाही बरत रहा है। प्रॉपर तानाशाही है। क्या ये डिजर्व नहीं करते कि जिस घर में रह रहे उसी जैसा घर वो फिर से बना सके? उनको तो आप बेदखल कर रहे हैं, उनको हटा के आप कोई सो कॉल्ड विकास करने वाले हैं। तो जो विस्थापन है इसका सारा नियम को ताक पे रख के NTPC काम कर रही है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना कल रात हुई। बताया जा रहा है कि धान लोड ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। इस वजह से ऑटो पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी नामकुम थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पलामू जिले में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को अब इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के तहत 1.5 लाख रुपए का इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। इलाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे अस्पताल को किया जाएगा। योजना के तहत घायल व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। मौसम विभाग ने आज से 17 अगस्त तक राज्य के अनेक हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य में हॉकी का रोमांच फिर लौटने वाला है। 17 से 19 अगस्त तक रांची में राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालक वर्ग के मैच होंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 1152 खिलाड़ी, 24 कोच और 24 टीम मैनेजर हिस्सा लेंगे। मैच लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट में होंगे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1 से 12 अगस्त तक हुई 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने अपने नाम किया है। टीम के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने विजेता खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा की पगडंडियों पर पैदल भ्रमण की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सहायक आचार्य 11,000 पदों के लिए ली परीक्षा, पर 4,817 शिक्षक ही मिले। प्रभात खबर ने लिखा है, हाईकोर्ट ने जनहित में 4 मामलों पर लिया संज्ञान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, सीएम गंभीर बीमारी योजना में अब 15 लाख तक उपचार। दैनिक जागरण लिखता है, 2 लाख का इनामी माओवादी अरुण ढेर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कारखाना संशोधन बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। कारखानों में अब रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी महिला श्रमिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, गांवों के विकास से ही राज्य बनेगा सशक्त।
एसीबी ने जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को खास महाल जमीन घोटाला मामले में भी बनाया आरोपी। शराब घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक राज्य में अनेक जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। और राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता 17 अगस्त से रांची में, राज्य भर के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।